नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। थुना भीतर भेल मृत्यु प्रकरण के छानबीन हेबाक भेल संबंधी प्रशंसा। थुना भीतर भेल मृत्यु प्रकरण के न्याय के लिए आवाज उठायब प्रदेश नंबर 2 के पूर्व गृह मंत्री तथा सांसद ज्ञानेन्द्र कुमार यादव प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। ओ आइ पीड़ित के गांव सिनरजोड़ा पहुंचकर घटना के छानबीन के लिए प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा संचार मंत्रालय संग रेब के विमर्श कर उच्च स्तरीय छानबीन समिति बनावा के लिए पहल करबाक बतौलनि अछि। सांसद यादव घटना में मृत्यु भेल परिवार के क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराबाक लेल प्रदेश सरकार संग आग्रह करबाक बतबैत ओ तत्काल के राहत के लिए लक्ष्मीनिया गाँव पालिका संग आग्रह केने छलैथ। ओ मृतक परिवार में से एक गोटे के सरकारी जागीर की दियाबक लेल अपने जोरदार पहल करबाक सेहो बतौने छलखिन। घटना एकदम दुखद छन् र अहिले दण्डहीनता अन्त गर्नुपर्छ भनेर मैले धेरै प्रयास पनि गरेँ, विगतमा धेरै प्रयास पनि भयो। तर यहाँ बिचौलियाहरूको पनि बिगबिगी देखेको हुनाले र बिचौलियाहरूको कारण यहाँको शान्ति सुरक्षा, यहाँको सामाजिक अवस्था बिग्रिँदै गइरहेको स्थितिहरू छन् र यो बिचौलियाहरूको कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमको प्रभावमा परेर प्रशासनहरूले काम गरिरहेछ त्यो पनि एउटा दुःखद घटना नै हो, दुःखद चाहिँ काम नै हो। त्यसकारण हामी के भन्छौँ, जुन एउटा छानबिन समिति होस् र त्यो छानबिन समितिद्वारा दोषीमाथि काडाभन्दा काडा कारवाही होस्, दोषी कदापि उम्किन नपाओस् भन्ने हाम्रो माग छ। एक अर्को चाहिँ के छ भने पीडित परिवारको चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। स्थानीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारले पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र पीडित परिवारबाट एकजनालाई चाहिँ रोजीरोटीको लागि जब दिनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो जब दिनुपर्ने छ र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यसलाई न्याय भेट्नुपर्ने कुरा हो र न्याय दिलाउनको लागि अब भोलि मैले चाहिँ डिआइजीसँग पनि छलफल राख्छु, बैठक राख्छु, त्यसपछि प्रदेश सरकारसँग पनि बैठक राख्ने कुराहरू भएछ। तर केही राजनीतिक दल र नेताहरूको प्रेसरमा चाहिँ यहाँको प्रहरी प्रशासनले जुन किसिमको काम गरिरहेछ त्यो तुरुन्त रोक्नुपर्छ र चाहिँ यो कसैको प्रभावमा परेर यस्तै किसिमको चाहिँ जनताको हत्या हुन थाल्यो भने यो प्रदेशमा मात्रै होइन कि देशभरि शान्ति सुरक्षा कायम हुन सक्दैन। त्यसकारण एवं प्रदेश सभा सांसद चमेली देवी दास दलित कहिएका बेर बेर दलित समुदाय ऊपर अन्याय होइत एलासा आप सहन नहीं हैत बतौली। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के थुनुआ कक्ष भीतर आत्महत्या कहल गेल रहते लाश की प्रकृति देखला पर मायर का लटकौने अवस्था में जेहन देखल गेला सा सरकार यथाशीघ्र छानबीन कक दोषी ऊपर कड़ा कार्रवाई कर आग्रह केली। वो जल्दी छानबीन समिति गठन कक पीड़ित के न्याय नहीं दिल गेल त कड़ा से कड़ा आंदोलन कर बाध्य है चेतावनी दिली। समुदाय पर अन्याय अत्याचार भेले प्रहरी कार्यालय में लोग जाए है सुरक्षा के लगी, लेकिन प्रहरी कार्यालय में मृत्यु हुई है तो एसपी पर कार्रवाई होय के चाहिए। से हमर भरपूर मांग कि दलित समुदाय हम सब गलती नहीं करे है ताहि द्वारे प्रहरी कार्यालय में हत्या भेले कि मार के लटकेने छै कि वो हत्या करबे दे छै। तो जे हत्या करबेने है एसपी पर सबसे पहले कार्रवाई होय के चाहिए। हमर व्यक्तिगत हम सब दलित समुदाय से छियै, अहाँ के बहुत एहन घटना भ गेलै, अहाँ के सबैला में एहने घटना भेलै, जिला प्रहरी कार्यालय में एहने घटना भेलै। तो एहि के लागि हमरा सबके जे अगर सही न्याय नहीं भेटतै तो हम सब रोड आंदोलन तो बंद नहीं हेतै। हमर मांग भेलै हम सब दलित समुदाय के लागि जे करऽ पड़तै। जिला प्रहरी कार्यालय के थुनुआ कक्ष के शौचालय भीतर मृत्यु प्रकरण से तूल पकड़े जा रहा है। लाश के प्रकृति देखला पर आत्महत्या प्रकरण में शंका उपशंका उत्पन्न भेला के बाद मृतक परिवारजन लगायत स्थानीयवासी सब शुक्र दिने से जिला प्रहरी कार्यालय से लक घटना में संलग्न हो सकबाक आशंका में विपक्षी के घर घेरवा गई है। लक्ष्मीनिया गांवपालिका 2 के 40 वर्षक पलटू रविदास शुक्र के भिनसर 4 बजे दिस प्रहरी कार्यालय भीतर के शौचालय के वेंटिलेशन में अपन गंजी के फसरी लगाकर लटकल गई अवस्था में भेटल छ। हलवाई सेवा समिति जनकपुर धाम में रहल संरक्षण समिति आ वर्तमान कार्य समिति बीच के विवाद बढ़त जा रहा है। संरक्षण समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद गुप्ता हिसाब किताब सार्वजनिक नहीं किया गेल तथा साधारण सभा सेहो नहीं भेल लंबा समय बीत चुकला से संपूर्ण जिम्मेदारी
संरक्षक समिति की देव प्रवाह मांग केलाक बाद विवाद बढ़ल अछि। एम्हर वर्तमान कार्य समिति के महासचिव हरिनारायण गुप्ता संस्था में कोनो किस्म के विवाद नहीं रहल बतौलनि। संरक्षण समिति में 4 गोट सदस्य भेला सँ कियो असगरे अपने कर चाहलक तऽ मान्य नहि हैत आ संस्था के विधान विपरीत हैत भेला सँ विधान अनुसारे साधारण सभा बचाओल गेल आ सब बात के निर्कियोल एहि सँ हैत बतौलनि। ओ सड़क विस्तार के क्रम में भवन टूटे वाला क्रम में रहला के बाद भवन के पुनर्निर्माण कर लगाओल गेल तथा विगत 6 वर्ष से संस्था के नवीकरण नहीं भेल अवस्था में ऑडिट करा कर संपूर्ण कर तीर कर एखन नवीकरण करला के बाद कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगला के बाद साधारण सभा बैस नहीं सकल बतबैत समस्या नहीं बुझ कर संरक्षक समिति के एकल व्यक्ति अपना खुशी कर खोजने बतौलनि। वर्तमान कार्य समिति ऊपर हर हिसाब सार्वजनिक नहीं कयल गेल संबंध में ओ सर्व साधारण सभा बजाओल गेल अछि आ एहि में हिसाब मंगलक तऽ भ जायत घर में मंगलक तऽ कोना देल कहि कऽ जवाब देने छल। आइ हमरा सबके जे बृहद छलफल के संदर्भ में बैठक करल गेलै हलवाई समाज सेवा समिति के बृहद छलफल के लागी बृहद बैठक करल गेलै। एहिमे हमर सबके संरक्षक अध्यक्ष जी छथिन सत्यनारायण प्रसाद गुप्ता जी, हुनकर कथन है कि अपने के विधान अनुकूल 2 साल पूरि गेल छै, अहाँ हमरा बुझा दिअ, कागज पत्तर ताला चाबी सब बुझा दिअ। लेकिन हम सब कार्य समिति केना हुनका डायरेक्ट बुझब? हमर सबके अवधि समय जे ज़्यादा लगबो करलै 2 वर्ष 3 महीना हमरा सबके अवधि मिलै है। वही अवधि के बीच में हमरा सबके बहुत सा काम देना एडीबी के कारण से जे रोड में टूट फूट भेलै ओकर मरम्मत अवस्थे छूटि गेल छलै। माने ऐसे हमरा सबसे निवर्तमान अध्यक्ष ओनाहिते छोड़ छाड़ के हिन्ना मिना करके माने गेलै, बुझलिए। हम सब एकासी देखलिए कि संस्था लावारिश हो रहा है, तो हम सब तो जाइत छियै आ ऐसे पूर्व 5 साल पहले हम रहल माने कार्य समिति के हम कोषाध्यक्ष रहिए। तो हम सब माने अभी जे वर्तमान में अध्यक्ष छथिन वही वक्त में उपाध्यक्ष रहे, हुनका आगे बढ़ा के माने संस्था के फिर व्यवस्थित करे के लागी हम सब आगे बढ़लिए। बढ़ला के लंबा समय से साधारण सभा से बैस नहीं सकल आ वर्तमान कार्य समिति के समय से खत्म भेला सा संरक्षक समिति के अध्यक्ष वर्तमान कार्य समिति के अपन कार्यभार संरक्षक समिति के जिम्मा लगा पड़वा कहे विवाद भेला के बाद आई हलवाई सेवा समिति के बृहद बैसार बचाओल गेल छल। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के संसदीय दल के नेता में उपेंद्र यादव चयन भेल छथि। जसपा नेता नवराज सुवेदी के संयोजकत्व में गठन कैने निर्वाचन समिति के अनुसार पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल यादव सर्वसम्मत रूप में दल के नेता छनौले नहीं है। नेता यादव के संसदीय दल के नेता में चयन कैल जाए ताई प्रस्ताव के समर्थक में डॉक्टर बाबूराम भट्टराय अब प्रस्तावक में महेंद्र राय यादव छला। कोई दल के आजुक बैसल संसदीय दल के बैसार में प्रतिनिधि सभा के 20 आ राष्ट्रीय सभा के 2 सांसद उपस्थित छल। निर्वाचन आयोग से यादव नेतृत्व कैने जसपा के आधिकारिकता प्रदान कर चुकल है। आयोग से आधिकारिकता प्रदान केला के बाद जसपा संसदीय दल के बैसार बैसल है। प्रदेश नंबर 2 के ऊर्जा तथा खाने पानी मंत्री ओम प्रकाश शर्मा प्रदेश 2 के सब संचार गृह समेत सौर्य ऊर्जा जड़ान कैल जबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। प्रदेश नंबर 2 में रहल संचार गृह सबके आर्थिक भार न्यूनीकरण करबाक उद्देश्य के साथ वो योजना लाबा लागल वीरगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में व्यक्त कयलनि। निजी लगानी में चल रहा संचार गृह सबके सहयोग कोना प्रदान करबाक विषय में विमर्श भ रहल बतबैत संभवतः एहि वर्ष से ई कार्यक्रम शुरू करबाक मंत्री शर्मा बतौलनि। वीरगंज स्थित होटल भिस्वा होटल में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में सम्मान ग्रहण करैत परसा कांग्रेस में एखन सेहो गुट उपगुट के कारण पार्टी कमजोर रहल बतौलनि। प्रदेश सभा सदस्य भेल 3 वर्ष पश्चात संघीयता के बचाव पार्टी के निर्देशन में अपने ऊर्जा तथा खाने पानी मंत्री बनला पर संपूर्ण परसावासी कांग्रेसी के लिए खुशी के बात रहल मंत्री शर्मा के धारणा रहल छल। अपने कांग्रेस से मंत्री बनल रही तो प्रदेश नंबर 2 के जनता प्रति वफादार भकर काम करबाक प्रण लेने बतबैत मंत्री शर्मा कहलनि हमरा एकदमे न्यून स्रोत साधन में काम कर देखबाक चुनौती अछि, मुदा तैयो हिम्मत नहीं हारने छी। प्रदेश नंबर 2 के जनता प्रति कर्तव्य निष्ठ भकर काज करब। वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष भेला पर
बीरगंज के उद्योग व्यवसाय के लिए मात्र नहीं भक बीरगंज रक्सौल क्षेत्र के पूर्वाधार विकास के लिए सेहो नेपाल आ भारत सरकार के निकाय संग लॉबिंग करित आयल बतौलन। प्रेस यूनियन पर्सा के आयोजना में संपन्न सम्मान कार्यक्रम में ठाकुरराम बहुमुखी कैंपस इकाई के प्राध्यापक संघ के उपाध्यक्ष कन्हैया झा, बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ता लगायत मंतव्य व्यक्त करने छल। कार्यक्रम के सभापतित्व प्रेस यूनियन के पर्सा अध्यक्ष रामनारायण कुर्मी कहने छल त सहजीकरण किशोर सिंह कहने छल। लूटपाट करबाक उद्देश्य से काठमांडू से अपने साथी के बीरगंज बजा कर हत्या करने खूब फुजल अछि। सर्लाही लालबंदी नगरपालिका एक घर रहीकर काठमांडू गोंगबू रहनिहार वर्ष 27 के सुजन उपनाम रहल ज्ञानू पाखरिन के अपने साथी से बीरगंज बजा कर हत्या करने खुजल अछि। बितला साउन 13 गते बीरगंज बजौने पाखरिन के साथी सब सोना के सिकरी लूटपाट कर बिहान बने हत्या करने अवस्था में लाश बरामद भेल छल। हत्या घटना में प्रहरी पाखरिन के साथी सब बीरगंज नगरपालिका 7 रामटोल के राहुल महर्जन, रामटोले के बिक्की उपनाम रहल दीप लामा आ 12 फेटा गांवपालिका 3 के धनंजय रजक रहल अछि। तेने घटना में संलग्न भारत बिहार के रवि सराफ फरार रहल प्रहरी जनौलक अछि। पाखरिन के मादक पदार्थ सेवन कराकर ओहि के बिहाने बने भिनसर 1:30 बजे थप बियर किन जेबाक बहाना में रामटोली स्थित एकांत स्थान के खाली जगह में लगल छल। उसके बाद पाखरिन के घेऊट में लॉक लगाकर घेऊट मोड़ कर हत्या करने छल। मृतक के सोना के सिकरी, सोना के औंठी, घड़ी आ नगद 10,000 लूटपाट करने छल। उस समय नियमित गश्ती में घटनास्थल नजदीक पहुंचल प्रहरी के टोली क्रम में 3 गोटे के तत्काल नियंत्रण में लकर जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा में पछौने छल। उनका सब ऊपर थप अनुसंधान खेला पर दीप लामा घटनास्थल नजदीक के नाला में लुकौने मृतक के सोना के सिकरी के टुकड़ा बरामद भेल आ उस पाखरिन के हत्या करने पुष्टि भेल प्रहरी जनौलक अछि। प्रचंड रौद आ गर्मी के कारण महोत्तरी में सर्पदंश के रोगी बढ़ लागल अछि। जिला अस्पताल जलेश्वर में एखन हरेक दिन सांप से डसल 8 से 10 गोट रोगी इलाज के लिए पहुंचैत आयल। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट एवं निमित्त कार्यालय प्रमुख डॉक्टर सतीश शाह जानकारी दिलनि। सामान्य अवस्था में दैनिक 1-2 गोटे सर्पदंश के रोगी आबि रहल छल। साकलन मुदा एखन दैनिक 8 से 10 गोटे सर्प से काटल रोगी सब इलाजक लेल अबैत अछि। किछु दिन से अत्यधिक गर्मी बढ़ला के कारण से सांप सब भूर से बाहर निकल कर खेत, सड़क आ कच्ची घर में सर्वसाधारण सबके कटैत आयल। रोगी सबके कहब के उद्धृत करे डॉक्टर शाह बतौलनि। पिछला समय जिला में भेल भारी वर्षा पश्चात सांप रह वाला ठाम में पानी भरल अछि। सांप नुकाय वाला झाड़ी सेहो एखन पानी भेला कारण से सांप गांव बस्ती में पैस रहल स्थानीय सब बतौलक अछि। कोनो प्रकार से सांप के व्यक्ति से नुकसानी भेटल या नहीं जान कर सेहो सांप के छुबा गेल खंड में सांप कटैत आयल डॉक्टर शाह बतबैत अछि। सांप से काटल अस्पताल पहुंचब में सब बेसी के 20 रहित सांप डसने भेटल अछि। एखन महोत्तरी के 10 नगरपालिका आ 5 गांवपालिका के विभिन्न गांव में सांप के बिगबिगी देखल गेल स्थानीय वासी सब बतौलक अछि। महोत्तरी में देखे वाला 20 रहित सांप में ढोरिया, हरहरा लगायत के रहल अछि त विषालु में सबसे बेसी व्यक्ति के काटवला आ सब दिस सहजे भेटवला करैत आ गहुमन अछि। जलेश्वर अस्पताल में सीमापारी भारत के विभिन्न ठाउँ से सेहो सांप से काटल रोगी सब इलाज के लेल आबि रहल अछि। एहि वर्ष एखन धरि सांप से काटि कऽ जलेश्वर अस्पताल में इलाजक लेल आबि चुकल कोनो भी व्यक्ति के मृत्यु नहीं भेल डॉक्टर शाह जानकारी दिलनि। जिला अस्पताल जलेश्वर में सांप से काटल रोगी के लगाओल जाय वाला एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में अछि। सांप से काटल रोगी के 20 के मात्रा देखकर एंटी स्नेक वेनम के भाइल डोज लगाओल जाइत अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार गिराबा मुख्य भूमिका खेलवला माधव कुमार नेपाल लगायत पार्टी भीतर कोनो ठाउँ नहि रहल स्पष्ट केलनि अछि। आई काठमांडू में आयोजित काठमांडू जिला कमेटी के बैसार के संबोधन करैत ओ वरिष्ठ नेता नेपाल लगायत किछु नेता के पार्टी में कोनो ठाउँ नहि रहल बतौने छथि। अध्यक्ष ओली अपने नेतृत्व के सरकार गिरा कर विकास आ समृद्धि के सपना में कुठाराघात भेल कहैत फ्लोर क्रॉस करे वाला सांसद सबके ठाउँ नहीं रहल बतौलनि। तेना ओली आगामी निर्वाचन में पैर घींचे वाला आ पार्टी के विपक्ष में लागे वाला नेता के टिकट नहीं देल जाए जिक्र कलनि। वो अदालत के फैसला के बाद अपने सब पूर्व पार्टी में घुरल
आ एमाले के माधव नेपाल सहित के किछ नेता सब एमाले छोड़ देने तर्क कैलन। वो प्रतिक्रियावादी शक्ति सब संग मिलकर एमाले के सरकार गिरौने और प्रतिगमन में सहभागी भक कांग्रेस नेतृत्व के दक्षिणपंथी सरकार बनने आरोप लगौलन। वो अपने नेतृत्व के सरकार असाधारण विकास करने देखकर हरबरायल से बताउन छलखेन। आउनुहोस्, यो पार्टी हामी सबैले बनाएका हौँ। मैले रिपिटेडली भनेको छु, पटक पटक हामी सबैले बनाएका हौँ। गल्ती भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई सच्याएर आलोचना के भनेर केपी ओलीले बोल्न जान्दैन, उखान टुक्का हाल्छ। उखान टुक्का साहित्य बुझ्दैन, बिम्ब बुझ्दैनन्, उपमा बुझ्दैनन्, दृष्टान्त बुझ्दैनन्, उखान टुक्का हाल्छ। आलोचना गर्ने कुनै ठाउँ नभएपछि यस्तै कुराहरू गर्छ। उनीहरूसँग कुनै वस्तुगत आलोचना हामीलाई गर्ने ठाउँ छैन, तर पनि जसो तसो आलोचना गर्नु परेको छ। म यो गर्छु, हामी यसो गर्छौँ भन्ने उनीहरूसँग कुनै ठाउँ छैन, कुनै भिजन छैन। के गर्छन् रेल भने मैले मजाकमा उडाएर, तर अहिले त रेल त किनेर ल्याइएको छ, 2टा रेलहरू चल्दैछ त। अहिले कोभिड भएको हुनाले नचलाएको। वो आगामी निर्वाचन में एमाले 2/3 मत लाइकर सरकार बनावत सिहो दावी करे छले। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अपने विचार में अड़िग योद्धा रहल है, मैदान छोड़कर भाग बात नहीं है बतौने छल। काठमांडू में अखिल फोर्स के बृहत जमघट के संबोधन करित नेपाल अपने विचार में अड़िग योद्धा रहल। कार्यकर्ता के सिहो उन्हें बना सुझाव दैत नेपाल अपने सब मैदान छोड़कर नहीं भागा बतौने छल। वो निरंकुश आ स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति के विरोध करते मनपरी बेलगाम अराजक भक नेतृत्व नहीं चले कहीकर होशियार बनावा कार्यकर्ता के भूमिका खेला प्रभाग उल्लेख कलन। नेता नेपाल अपना के विचारहीन आ सिद्धांतहीन व्यक्ति सबके भीड़ तैयार कर नहीं चाहने जिक्र कलन। नेपाल संविधान के पीछ का काम करे वाला विरुद्ध अपने सब चुप रहकर नहीं बैसा बतौलन। सर्वोच्च अदालत गलत काम सचिवने स्मरण करे वो ककरो जाल झेल कक फिर प्रधानमंत्री बनब कह नहीं सोचब हाथ से टिप्पणी कलन। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रति लक्षित करे तो अहंकार सब व्यक्ति के पतन के बात बीच पहुंचाबे बतौलन। वो अब नेपाल में राजनाथ घुरा के दिवा स्वप्न नहीं देखा सिहो चेतावनी दिलन। तर्सेर भाग्ने कुरा आउँदैन, मैदान छोडेर भाग्ने कुरा आउँदैन, हामी न्यू खोज्ने काम पनि गर्न हुँदैन, बिचक्याउने काम पनि गर्न हुँदैन। हामीले गलत कुराको सामना गर्ने आँट गर्नुपर्छ, तर सही तरिका अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस हुनाले हामी सही तरिकामा अघि बढ्ने खालका विचारले उत्प्रेरित, विचारबाट अघि बढ्ने योद्धाहरू, त्यस कुरामा तपाईँहरूको ध्यान जाओ। कार्यक्रम में नेत्री रामकुमारी झाकरी अध्यक्ष ओली पद त्याग निकनेधर एमाले एकता हो बनी सकत बतौलन। जमघट से पहले अखिल फोर्स काठमांडू में बृहत मोटरसाइकिल रैली निकालने छ। नेकपा एमाले के स्थायी कमेटी में पार्टी एकता के विषय में भेल विमर्श बारे में जानकारी खराब खेले। तुलसीलाल स्मृति भवन च्यासल में आए बैसल एमाले स्थायी कमेटी विचार में विघटित कार्यदल के संयोजक सुभाष निम्बांग एकता के लिए भरल प्रयास के बारे में जानकारी कराने छल। बैसार रेब के 3 बजे बैसा जगह संपन्न भेल। बैसार में केंद्रीय विभाग के पूर्णता, विधान महाधिवेशन के तैयारी आ पार्टी सदस्यता नवीकरण आ वितरण बारे में विमर्श हेबाक जनाओल गेल छल। बैसार के बाद एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी विसंचो नहीं भक तंदुरुस्त रहल बतौलन। स्थायी कमिटी को आज को बैठक में अध्यक्ष कमरेडले बैठक प्रारंभ गरेपछि अहिलेको पार्टीको एकताको सन्दर्भमा भइरहेका प्रयासहरूको बारेमा उहाँको अनुमति लिएर मैले बैठकलाई जानकारी गराएँ र आज मात्रै पनि हामीले यस सम्बन्धी छलफलहरू अगाडि बढाएको र त्यसैको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन
प्रयास अगाडि बढाइएको मैले जानकारी गराएँ र त्यही सन्दर्भमा पार्टीलाई मैले पार्टी एकता सम्बन्धी यी कुराहरू जानकारी गराइसके पछाडि आजको लागि बैठक एमाले नेता एवं कार्यदल के सदस्य सुभाष निम्बांग पार्टी के एकताबद्ध रूप में राख भेल प्रयास के बारे में बैसाख के जानकारी कराओल गेल बतौलन। वो पार्टी के एकताबद्ध बनेबाक लेल आई सेहो विमर्श भेल आ जल्दी से जल्दी ठोस निष्कर्ष में पहुंचा पड़बाक में जोड़ रहल जानकारी दिलन। संघारमै आइपुगेको स्थिति छ। यो अवस्थामा एकातिर नगरी नहुने देशभरिमा देखा परेका समस्या चुनौती लगायत पार्टीका काम कारबाहीहरू छन् भने पार्टी एकताको लागि हामीले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू छन्। यो सन्दर्भमा अझै निकै ठुलो प्रयासबाट हामी एउटा महत्त्वपूर्ण चरणमा आइपुगेको हामी सबैले महसुस गरिराखेको अवस्था छ। यो अवस्थामा समय धेरै नलिकन पार्टीका महत्त्वपूर्ण यी चुनौतीहरू एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम एकताक लेल प्रयास भरला से आजुक बैसार स्थगित कयल गेल जानकारी दिलन। ऐसे पहिने के कार्यदल पुनः सक्रिय भेल आ किछु निष्कर्ष आवत विश्वास उनकर रहल छल। जानकारी गराउनु त्यस बेलासम्म पर्खौ भोलि 3 बजे फेरि बैठक बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित हुन्छ। केही नेताहरू माओवादीमै फर्कन पाइयो, माओवादीकै सांसद हुन पाइयो भनेर सर्वोच्च पुग्नु भएको छ। आज भर्खरै पनि त्यहाँ देखियो, त्यस विषयमा पनि केही कुराकानी भयो? भएन, त्यस सम्बन्धमा केही पनि छैन। बाहिर तपाईँहरूले भनेकोबाट चाहिँ थाहा भएको छ, पार्टीभित्र नेता सभा अनुसार माधव नेपाल पक्ष के आग्रह के कारण बैसार अन्य एजेंडा में प्रवेश निकल रेप दिन के लिए स्थगित किया गेल। बृहत नागरिक आंदोलन से आई काठमांडू में खबरदारी मार्च पास कल। जनता के लिए लोकतंत्र कहे माइती घर से बानेश्वर धरि बृहत नागरिक आंदोलन से मार्च पास कल गेल। ओ सब बीपी प्रतिष्ठान बचावी आ बदल कहत खबरदारी कल गेल छल। मार्चपास में सहभागी सब दलित के रास्ते में छोड़ितैल, दाता के रास्ते में पकड़ितैल, देश के पैघ शिक्षण अस्पताल ठप अछि, भ्रष्टाचार से देश ग्रस्त अछि, दक्षिणपंथी सलबला रहल अछि, सत्ता गठबंधन अलमला रहल अछि लगायत के लिखल गेल पंपलेट प्रदर्शन केने छल। नागरिक के स्वास्थ्य विषय में सेहो राजनीति कर खोजल गेल कहत मार्च पास कल गेल अभियंता डॉक्टर जीवन छेत्री बतौलन। पनि काम लाग्दैनन्। पछिल्लो समयमा जसरी हाम्रो राजनीति भनेको चाहिँ मैले हिजो मात्रै नारायण वाग्ले दाइहरू लगायत हाम्रो अलिकति अनौपचारिक बैठकमा भनेको थिएँ, 46 साल पछाडि नै नेपालमा राजनीतिसँग दोहन जहिले पनि जोडिएर आएको थियो। त्यो भनेको हाम्रो राजनीतिमा चाहिँ माथि पुग्ने सत्तामा पुग्ने मान्छेहरूले दोहन गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समयमा चाहिँ राजनीति नै दोहनमा बदलिएको छ, दोहन भन्नु नै राजनीति भएको छ। त्यस मार्चपास के क्रम में सहभागी सब कविता तथा गीत गाउने छल। टुडे प्राइम समाचार में एखन के लिए एतबे। हम प्रमुख विदा दिया देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।